हमारे इसी तरह के बेहतरीन डिजाइन देखने के लिए लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, निशा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो प्लास्टिक कैनवास में डिजाइन बनाकर बताने वाली हूँ, ये मैक्रेम की डोरी से बनेगा। तो ये शाइनिंग वाली डोरी है, तो हम इसे ही यूज करेंगे। और यहाँ पर आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है, या आप 2 कलर से बनाना चाहते हैं तो 2 कलर से भी बना सकते हैं इस डिजाइन को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मैक्रेम की डोरी के लिए इस तरह की सुई का इस्तेमाल करूंगी। ये प्लास्टिक की सुई है। अगर आपके पास ये वाली सुई नहीं है तो आप इसे माचिस की तीली से सावधानी से इस तरह से इसे थोड़ी सी आंच दिखाकर इस तरह से कर सकते हैं। और ये इस तरह से बड़ी आसानी से इसमें इस तरह से निकल जाएगी। ये देखिए, इस तरह से। जब भी आपको इस तरह की डिजाइन बनानी है, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं अगर आपके पास सुई नहीं है तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन हमारा दोनों साइड को दिखेगा। फ्रंट में हमारा इस तरह का डिजाइन आएगा और बैक साइड में इस तरह से कुछ दिखेगा। देखिए, ये जो डोरी मैंने डाली है, ये यहाँ पर हमारा डिजाइन का बीच होगा। तो यहाँ से हम डिजाइन को शुरू करेंगे। तो ये वाला कॉलम हम काउंट नहीं करेंगे, किनारी साइड वाला दूसरे कॉलम से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कॉलम हमारे इस साइड में छूटेंगे और 7 कॉलम से हम यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे, जिस तरह से मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर 6 कॉलम इस साइड में और 6 कॉलम इस साइड में होंगे और डिजाइन हमारा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 3 कॉलम जब हम और भरेंगे 3 रो, तब यहाँ पर हमारे ये डिजाइन बनकर कंप्लीट होगा। और यहाँ से हमारा ये वाला डिजाइन शुरू हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे 6 कॉलम। 1 2 3 4 5 6 रो हमने इस साइड में काउंट करके छोड़ देनी है। और 7 कॉलम में हम इस तरह से निकालेंगे। ये हमारा 7 कॉलम है। इस तरह से हम डोरी को निकालेंगे, इस तरह से। और डोरी हमें ये थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी, इस साइड में छोड़नी है। अब यहाँ पर आएंगे 1 2 और 3 कॉलम में हम इस तरह से निकालेंगे। फिर से यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 और 3 कॉलम में हम बैक साइड से ही इस तरह से निकाल कर लाएंगे। बीच में हमें 2 कॉलम, देखिए यहाँ पर मैंने 2 कॉलम क्लोज किए हैं इस साइड से 1 2। और यहाँ पर आएंगे तो बैक साइड से जब निकाला है तो 2 कॉलम हमने छोड़कर तब निकाला है। इसी तरह से हमें पूरी रो को बनाना है। 2 कॉलम हम क्लोज करेंगे, तीसरे कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। बैक साइड से 1 2 और 3 कॉलम में हम इस तरह से निकालेंगे। फिर से आएंगे, 2 कॉलम छोड़ेंगे, 1 2 3 कॉलम में इस तरह से जाएंगे, इस तरह से 1 2 और ये 3। देखिए फ्रेंड्स, इस डोरी को पहले मत काटिएगा, आप इस डोरी को इस तरह से काटिएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से माप लेंगे। डोरी थोड़ी यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए, इस तरह से। और यहाँ पर आएंगे और इस तरह से हम इस साइड में भी डोरी को बड़ी रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, इस तरह से इतनी बड़ी रखेंगे डोरी दोनों साइड से। और तब हम यहाँ पर इसे इस तरह से माप कर 1 और ये 2 इस तरह से हम मापते हुए तभी काटेंगे डोरी को। तो इस तरह से हम डाल लेते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बताया है। 2 कॉलम यहाँ पर क्लोज करेंगे, 2 कॉलम फिर से छोड़ेंगे, फिर से 2 कॉलम क्लोज करेंगे, फिर से 2 कॉलम छोड़ते हुए ये रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 कॉलम हमारे छूट जाएंगे, 1 और ये 2। और यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे। डोरी को हमें थोड़ा बड़ा कट करना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दूसरी रो को हम किस तरह से शुरू करेंगे। इससे 1 कॉलम ऊपर निकालेंगे, जहाँ पर मैंने इसे निकाला है इसी के सामने ऊपर जाएंगे, यहाँ पर निकालेंगे दूसरी रो में इस तरह से। ये धागा हमें इस तरह से बराबर रखना है। यहाँ पर 2 कॉलम हम फिर से छोड़ेंगे, 1 2। तीसरे कॉलम में हम इस तरह से निकालेंगे, 3rd कॉलम में निकालेंगे इस तरह से। बीच में 2 कॉलम छोड़ेंगे, 1 2 और 3 कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। पूरी रो में हमें इसी तरह से करते हुए चलना है, 1 2
और 3 कॉलम में इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर आएंगे, 2 कॉलम बीच में छोड़ेंगे, 1 2 और 3 कॉलम में हम बैक साइड से इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर आते हुए 2 कॉलम दबाएंगे और तीसरे कॉलम में इस तरह से सुई को बैक साइड को निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें 2 कॉलम बीच में छोड़ने हैं और 2 कॉलम इस तरह से दबा देने हैं। तो यहाँ पर हम इसी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से थोड़ा छोड़कर इसे हमने कट कर लिया है। देखिए, जो हमने पहली वाली ये रो डाली थी, ये हमारे डिजाइन की बीच की रो है जो हमारी यहाँ पर आएगी इस तरह से। अब यहाँ पर आप इसे काउंट कर सकते हैं कि आपने कितने इसमें हार्ट शेप बनेंगे। देखिए, यहाँ पर जो ये वाली रो है और ये वाली, यहाँ पर 2 को 1 काउंट करेंगे। ये 2 जो हैं वो हमारा एक हार्ट शेप को बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 हाफ बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हार्ट शेप की जो ये फर्स्ट रो है, इसे हमें कहीं भी रिपीट नहीं करना है। जो इस साइड में जो अब रो बनाएंगे वो हमें इस साइड में भी बनाते जाना है। जितनी रो मैं आपको इस साइड में बताऊंगी वही रो आपको इस साइड में रिपीट करना है। तो जिस तरह से मैंने आपको ये सेकेंड रो बताई है उसी तरह से मैं इस साइड में बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने इस वाली रो को बनाया है इसी तरह से मैंने इस साइड की रो को बनाकर पूरा कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। और इसे हम इस तरह से कट कर देंगे। तो यहाँ से 1 कॉलम ऊपर जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जो मैंने पहली वाली रो बनाई थी उसमें मैंने 1 कॉलम छोड़ा है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर 2 कॉलम छोड़े हैं। यहाँ पर 3 कॉलम छूटेंगे, 1 2 3, फिर 4 कॉलम छूटेंगे। इसी तरह से ऊपर की ओर चलते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम 2 कॉलम बंद करेंगे, 1 2, और ये 3 कॉलम में इस तरह से जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आते हुए देखिए, 2 कॉलम हम इस साइड में भी बंद करेंगे, 1 2 और 3 कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। 1 2 3 कॉलम में इस तरह से निकालेंगे। इसमें भी देखेंगे आप, 1 कॉलम हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। इस साइड से 1 कॉलम ऊपर और इस साइड से भी 1 कॉलम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस कॉलम में आएंगे, 2 कॉलम बीच में छोड़ देंगे, 2 कॉलम इस तरह से दबा देंगे और तीसरे कॉलम इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से इस रो को भी हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। जिस तरह से मैं इस रो को बना रही हूँ उसी तरह से हमें इस साइड में भी बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड, जिस तरह से मैंने ये थर्ड वाली रो बताई है इसी तरह से मैंने इस साइड में भी रिपीट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे 1 कॉलम ऊपर जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर निकालेंगे 1 2 3 4 कॉलम छोड़ने के बाद में 5th कॉलम में निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस रो को ध्यान से देखिएगा, 1 2 और 3 कॉलम में हम इस तरह से निकालेंगे सुई को इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा इस साइड को, और फिर से हम अगले कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। बीच में हमारी एक ही रो रहेगी, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, 2 मैंने कॉलम बंद किए हैं, फिर अगले कॉलम में हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब यहाँ पर 1 2 और 3 कॉलम में निकालेंगे इस तरह से। 3 कॉलम में हमने इसलिए निकाला है, यहाँ पर हमारा डिजाइन का इस तरह से शेप बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5th कॉलम में निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने 4 कॉलम छोड़े हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पर 4 कॉलम छूटे हैं, 1 2 3 4, उसी तरह से 1 2 3 4 कॉलम छोड़ने के बाद 2 कॉलम बंद करेंगे, तीसरे कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से इसी के अगले कॉलम में यहाँ पर हमारी बीच में एक ही रो रहेगी, ये वाली कॉलम में इस तरह से 2 कॉलम हम बंद करेंगे तीसरे कॉलम में। तो देखिए, ये एक डिजाइन बनेगा और ये एक डिजाइन बनेगा। यहाँ पर जो बीच का गैप देना है वो हम 4 का गैप देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने थर्ड रो को इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो इस रो को मैं यहाँ पर रिपीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेम डिजाइन बनते हुए चल रहा है। अब यहाँ पर हमारे 3 कॉलम बचे हुए हैं, 1 2 3। इन्हीं 3 रो में हमारा ये वाला डिजाइन 1 2 3 इस तरह से ये हमें बनानी है। तो इसे भी हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से, और इसकी एक कॉलम को इस तरह से बंद कर देंगे, एक रो को इस तरह से बंद करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर 2 कॉलम छोड़ेंगे, 1 2 और 3 कॉलम में यहाँ पर इसके ऊपर निकालेंगे। देखिए, यहाँ से हमारा डिजाइन 1 2 3 4 और 5 इस तरह से एक एक स्टिच ऊपर चल रहा है। यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ से एक कॉलम नीचे, 1 2 3
इस तरह से निकाल लेंगे 3 कॉलम में। और फिर से हम नीचे की ओर जाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये डिजाइन बनना शुरू हो गया है बीच वाला। अब यहाँ पर आते हुए एक कॉलम ऊपर जाएंगे, यहाँ से 2 रो हमें छोड़नी है, 1 2 2 कॉलम छोड़ेंगे, यहाँ पर निकालना है। तो 1 2 3 4 कॉलम बंद करेंगे और 5th कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से यहाँ पर 2 कॉलम छोड़ेंगे, 1 2 और 3 कॉलम में इस तरह से निकालेंगे इस तरह से। और एक रो को बंद करते हुए नीचे की ओर जाएंगे, 2 कॉलम छोड़ेंगे, अगले कॉलम में इस तरह से निकालेंगे। इस डिजाइन के शेप को देखेंगे तो इस तरह से एक कॉलम ऊपर की ओर जा रहे हैं हम। 1 2 3 4 और 5th कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें इस साइड में भी रिपीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा शेप बनना शुरू हो गया है। अब 2 रो हमारी इस साइड में बची हैं, 2 रो इस साइड में बची हैं। तो आइए देख लेते हैं इन्हें भी। देखिए किनारे साइड में यहाँ पर निकालेंगे पहले कॉलम में इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे 1 2 और 3 कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 2 कॉलम छोड़ेंगे, 1 2 और 3 कॉलम में निकालेंगे। फिर से आएंगे 1 2 3 इस तरह से 1 2 और 3 कॉलम में निकाल लेंगे। 2 कॉलम हमें यहाँ पर बंद करना है इस तरह से, और 2 कॉलम बैक साइड से छोड़ देना है। 1 2 और 3 कॉलम में हम इस तरह से निकालेंगे। और यहाँ पर आते हुए 2 कॉलम बंद करेंगे, तीसरे कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से आएंगे यहाँ पर 2 कॉलम बंद करेंगे, तीसरे कॉलम में निकालेंगे। फिर से ऊपर आएंगे इस तरह से, 2 कॉलम बीच में छोड़ देंगे। इसी तरह से हमें पूरी रो में बनाते हुए चलना है। तो मैंने जिस तरह से मैंने इसे बताया है उसी तरह से यहाँ पर रिपीट कर लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला डिजाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ये एक ही रो बची है और यहाँ पर ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें अब कोई भी कॉलम नहीं मिलेगा, तो हम इसे सीधे इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से, और इसे हम इसके बराबर ही रखेंगे। अब यहाँ पर आते हुए 2 कॉलम छोड़ेंगे, 1 2 और 3 कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे इस तरह से। और एक कॉलम ये रो हमें बंद करनी है, तो अगले कॉलम में हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एक ही रो हमारी बंद हो रही है। अब यहाँ पर आएंगे 1 2 3 इस कॉलम में निकाल लेंगे। 3 कॉलम में 2 कॉलम हमने बीच में छोड़े हैं। अब यहाँ पर आते हुए 1 2 3 4 और 5th कॉलम में निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आते हुए इस कॉलम में निकालेंगे, 2 कॉलम छोड़ेंगे, एक रो को बंद करेंगे। फिर से आएंगे, 2 कॉलम छोड़ेंगे इस तरह से, और इसके अगले वाले कॉलम में निकालेंगे। इस तरह से करते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। जिस तरह से मैं इसे बना रही हूँ उसी तरह से इस साइड में भी बना लेना है, तो इस साइड की ये वाली डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन हमारा इस तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं ये वाला जो डिजाइन हमारा बनना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 4 रो को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे इस तरह से। इसी तरह से आप ये डिजाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस डिजाइन को आप 2 तरह से बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने इसे एक ही तरफ को हार्ट शेप बनाया है, आप दूसरी साइड को भी जिस तरह से आप इस हैंड फैन में देख रहे हैं उस तरह से भी आप मल्टी कलर का बना सकते हैं। ये मैं आपको एक कलर से एक साइड के लिए हार्ट शेप का डिजाइन बनाकर बताया है। इसमें आप देखेंगे दोनों साइड को डिजाइन बना हुआ है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको इस तरह से बनाकर बता सकती हूँ। अगर आप बना सकते हैं तो इसे देखकर भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो में मैं आपको इस तरह से ऊल का हार्ट शेप का डिजाइन बनाकर बताने वाली हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको ये डिजाइन, ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।